अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सेल। आपकी बुक का है पेज नंबर 30 और उसमें आर्टिकल है 2.4। ये इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पेपर में ये आ सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने प्रिपरेशन करनी है और हमने किससे करनी है? डायाफ्राम सेल से। डायाफ्राम सेल में जो वर्ड डायाफ्राम है इसको हम उर्दू में कह सकते हैं, इसको समझने के लिए झिल्ली, ठीक है। यानी एक स्मॉल सी स्क्रीन होती है, बड़ी पतली सी स्क्रीन होती है, उसको हम डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। और जो सेल हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करेंगे उसके अंदर हमने डायाफ्राम यानी वो यूज़ करनी है। और वो जो डायाफ्राम हम यूज़ करेंगे, वो स्मॉल स्क्रीन जो हम यूज़ करेंगे वो किसकी होगी? एस्बेस्टॉस की, ठीक है। एस्बेस्टॉस एक केमिकल होता है, उसकी हम लोगों ने यूज़ करनी है डायाफ्राम, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम अपरेटस देख लेते हैं कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी इसके अंदर। अपरेटस एंड केमिकल्स, सबसे पहले तो आपको सोडियम क्लोराइड और वाटर, इसका आपको सोल्यूशन चाहिए। यानी जो कॉमन सॉल्ट आपके पास टेबल सॉल्ट होता है उसका आपने वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाना है और कंसनट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि आपने वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ NaCl डालनी है, ठीक है, और उसका आपने सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर होता है उसे हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या कहते हैं उसको हम? ब्राइन सोल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन? द कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन। ब्राइन हम लोग लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने लेनी है वो ज़ाहिर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो उसके अंदर हमारे पास एनोड भी होगा, कैथोड भी होगा। तो जो हम एनोड लेंगे वो होगा ग्रेफाइट का, ठीक है। एनोड आपको पता है कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने लेना है जो किसका बना होगा? ग्रेफाइट का। और जो दूसरा है कैथोड, वो एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। ये जो मैंने अभी बात की थी ना आपसे कि हम लोग डायाफ्राम यानी झिल्ली एक यूज़ करेंगे, एक स्मॉल स्क्रीन यूज़ करेंगे, वो स्क्रीन एस्बेस्टॉस की होगी। तो उसी तरह की जो जाली है या झिल्ली है या डायाफ्राम है वो हम लोगों ने यूज़ करनी है एस्बेस्टॉस की। एस्बेस्टॉस केमिकल, ठीक है। तो वो जो एस्बेस्टॉस डायाफ्राम होगी वो एज कैथोड एक्ट करेगी, ठीक है। और वो होगी परफोरेटेड। परफोरेटेड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ना कि जो जाली होती है या जो झिल्ली होती है वो इसी तरह से बारीक सी होती है, यूं यूं उसके अंदर थोड़ी 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 परफोरेशंस मौजूद होती हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से वो एस्बेस्टॉस डायाफ्राम जो है उसको एज एन कैथोड हमने लेना है। और इसके बाद हमें चाहिए स्टील टैंक। स्टील टैंक उसके अंदर ही सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद हमें स्टीम चाहिए। स्टीम यानी वाटर वेपर्स, हॉट वाटर वेपर्स, ठीक है। वो हमें क्यों चाहिए? वो ये जो परफोरेशंस होंगी ना इसकी कैथोड की, उसकी परफोरेशंस को क्लियर रखने के लिए कि उसके रास्ते में कोई चीज़ जम ना जाए, हम स्टीम नीचे से ब्लो करते हैं, ठीक है। और वो उसकी परफोरेशंस होती हैं, ये वाली परफोरेशंस इनको क्लियर रखती हैं, ठीक है। और लास्ट में हमें चाहिए कैच बेसिन। कैच बेसिन जो होता है ये किस लिए होता है? टू कैच, टू कलेक्ट कह लेते हैं कैच की बजाय, टू कलेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड इन फाइनल स्टेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कलेक्ट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर कैच बेसिन। अब नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन। डायग्राम इसकी कैसी है ये देखें। अभी मैंने इसकी लेबलिंग नहीं की, सिर्फ मैंने ड्रॉ की है ताकि हमारा टाइम कम से कम कंज्यूम हो और आप जल्द से जल्द इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकें, ठीक है। ये आपके पास है एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको हम कह देते हैं दिस इज एनोड। ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है ना, ये जो एक तो ये वायर परफोरेशंस है ना, जालीदार चीज़, और ये जो अंदर वाली झिल्ली है, ये जो अंदर वाली झिल्ली है ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज कैथोड जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसे हम कहते हैं दिस इज कैथोड। जी, मैंने इस डायग्राम को लेबल कर दिया है। ये आपके पास जो आपको नज़र आ रहा है ये ग्रेफाइट का एनोड है, ठीक है, ये वाला। ये जो आपको परफोरेशंस नज़र आ रही हैं ये सारी, ये आपके पास आयरन या स्टील का टैंक है। अब लॉन्ग टैंक इसे हम कहते हैं। और इसके अंदर ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ना, छोटी 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 छोटी, ये नेगेटिव कैथोड है, जिस जो हमने किसका बनाया हुआ है? एस्बेस्टॉस डायाफ्राम का बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, इसके अंदर हमने रखा हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ से हम लोग इसकी स्टीम को एंटर करते हैं ताकि ये जो आपको परफोरेशंस नज़र आ रही है ना ये क्लियर रहें, इनके दरमियान में कोई चीज़ जो है वो जम ना जाए, डिपॉजिट ना हो जाए, उसको क्लियर रखने के लिए हमने ये स्टीम रखी हुई है। ये नीचे कैच बेसिन है जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में बन के नीचे आ जाता है। ये स्टील का ओवरऑल टैंक है जिसके अंदर ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। अच्छा, अब इसका ये जो इतना सा पोर्शन है ना, ये वाला, ये पोर्शन, इतना सा पोर्शन, इसको सेपरेटली मैंने ड्रॉ किया है यहाँ। ये देखें, यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो सारे का सारा कंप्लीट होगा। अब हम ये हमने डायग्राम देख ली, ठीक है। अब हम इस प्रोसेस को देख लेते हैं। प्रोसेस क्या होता है हमारे पास? कि हमारे पास ये मैंने बताया कि ये कैथोड है, ये सॉरी एनोड है, वो एनोड मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है,
ठीक है। और ये जो आपके पास थी ये स्क्रीन टाइप एस्बेस्टॉस डायफ्राम, ये नेगेटिव कैथोड था, ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो है यहाँ पर। ये वो स्मॉल पोर्शन है जो मैंने आपको बताया कि ये वाला मैंने इसको सेपरेट यहाँ पर ड्रॉ किया है। बेसिकली होता क्या है कि ये सोल्यूशन है ना सोडियम क्लोराइड का, हमारे पास टोटल कितने आयंस होते हैं, हमारे पास आयंस होते हैं, सोडियम आयन होता है, ठीक है, हमारे पास क्लोराइड आयंस होते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, ठीक है। ये 4 आयंस हैं जो हमारे पास टोटल मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर एनोड जो है, यहाँ पर ये एनोड, इसके पास हमारे पास सोडियम क्लोराइड है चूँकि, तो सोडियम क्लोराइड का सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस वो इस जगह पर मौजूद होते हैं, ठीक है, वो इस जगह पर मौजूद होते हैं। और ये वाली जो स्पेस है ना, ये वाली स्पेस वो मैंने ये ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर नीचे से जो हम स्टीम भेज रहे हैं वो भी तो वाटर वेपर्स है ना, ठीक है, वो वाटर वेपर्स हैं, और जो वाटर वेपर्स हैं वो यहाँ पर जाकर कुछ इस सोल्यूशन के अंदर भी पानी मौजूद है, कुछ ये वाटर वेपर्स यहाँ से जा रहे हैं, वो हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि एनोड जो है, ये वाला एनोड, इसके ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, क्लोराइड आयंस जो हैं चूँकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं जो कि आपका एनोड है, एनोड की तरफ जाते हैं। क्लोराइड आयंस अपने जो हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं और क्लोरीन गैस बनाते हैं। वो क्लोरीन गैस जो बनती है वो यहाँ से बबल्स बनाकर, छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ होकर यहाँ से हम इसे बाहर निकाल सकते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं। कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, उसको मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल पूरे का पूरा जो नीचे से जा रही है स्टीम, ठीक है, और जो इसके अंदर वाटर मौजूद है वो सारे के सारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कैथोड के ऊपर पहुंचता है, ठीक है। कैथोड पर पहुंचकर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से पिकअप करता है और 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोक्साइड आयन की बनाता है और एक हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर बनती है, यहाँ पर वो यहाँ से सारी इस बेसिन से, यहाँ से, इधर से हम लोग इसको बाहर निकाल लेते हैं और कलेक्ट कर लेते हैं। एक गैस हमने यहाँ कलेक्ट कर ली, एक गैस हमने यहाँ कलेक्ट कर ली। पीछे हमारे पास क्या रह गया, हाइड्रोजन आयंस भी चले गए, क्लोराइड आयंस भी चले गए, पीछे हमारे पास रह गया सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। वो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो यहाँ से पूरे का पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाकर नीचे की तरफ परकुलेट करती हैं, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप, और यहाँ हम कैच बेसिन के अंदर उसको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है केमिकल जिससे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमें 2 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हम क्लोरीन जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट कर सकती है और वो बना देती है हाइपोक्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस एंड वाटर, ठीक है। दूसरी हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि हाइड्रोक्साइड आयंस में माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड एंड रिलीज ऑक्सीजन विच कॉन्टेमिनेट क्लोरीन गैस। यानी यहाँ पर देखें कि हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है, जिस तरह क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जिस तरह क्लोरीन एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही है, ये भी तो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जा सकता है ना, ठीक है। तो कभी कभी वो वहाँ पर चला जाता है और जाकर वहाँ पर क्या करता है कि ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हुए, और वो ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन को प्योर नहीं रहने देती, तो क्लोरीन के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन भी बाहर जाना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ रही हैं, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ रिएक्ट करके हाइपोक्लोराइड आयंस ना बना दे, इसके लिए हमने यहाँ पर यूज़ की होती है डायाफ्राम स्क्रीन। ये वाली, ये जो स्क्रीन पतली सी आपको नजर आ रही है, डायाफ्राम हमने एस्बेस्टॉस डायाफ्राम यूज़ की हुई है। ये जो डायाफ्राम है ना, ये डायाफ्राम, इसका मतलब मकसद ही होता है कि ये दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट रखे, यानी वाटर के जो आयंस हैं उनको सेपरेट रखे और सोडियम क्लोराइड के जो आयंस हैं इनको सेपरेट रखे। तो क्या होता है कि क्लोरीन यहाँ से सिर्फ एनोड के ऊपर आती है, रिएक्ट करती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ से इधर मूव नहीं कर सकते, और वो या क्लोरीन जो गैस है वो चूँकि यहाँ से बाहर निकल जाती है, वो इस तरफ आती ही नहीं है, नीचे की तरफ जाती नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि वो उससे रिएक्ट नहीं कर पाती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम, एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। दूसरी प्रॉब्लम जो हम कह रहे थे कि हाइड्रोक्साइड आयंस में माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड रिलीज ऑक्सीजन गैस विच कॉन्टेमिनेट क्लोरीन गैस। हमारा मकसद ये कि हाइड्रोक्साइड आयंस इस तरफ ना जाएं, हाइड्रोक्साइड आयंस जहाँ पर बन रहे हैं ना वो इधर ना आए। इससे हम क्या करते हैं कि ये देखें, ये आपको 2 लेवल्स नज़र आ रहे हैं। ये वाला लेवल है एक जो एनोड वाले कंपार्टमेंट का है, और ये लेवल जो है ये कैथोड वाले कंपार्टमेंट का है, यानी वाटर सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है, वाटर के आयंस, और यहाँ पर NaCl के आयंस मौजूद हैं। तो हमने इसका लेवल इसके लेवल से थोड़ा सा हाई रखा हुआ है। आपको पता है ना, वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, कोई भी लिक्विड हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। तो जब इसका लेवल हाई होगा तो कैसे पॉसिबल है कि हाइड्रोक्साइड आयंस यहाँ से यहाँ जा सकें, बल्कि यहाँ पर जो बाकी आयंस हैं, सोडियम आयंस और ये वाले आयंस, यही इस तरफ आने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ सोडियम ही आते हैं। क्लोरीन तो यहाँ पर डिस्चार्ज होकर क्लोरीन गैस बनाकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हायर लेवल होता है, ठीक है, ज़्यादा ऊंचा होता है, तो सिर्फ सोल्यूशन वहाँ से हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही फ्लो करता है, लोअर से हायर की तरफ फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो एनोड की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं मेकिंग द लेवल ऑफ द एनोड कंपार्टमेंट स्लाइटली हायर।
एट द एंड ये सारा प्रोसेस हमारे पास हो जाता है, जो कंक्लूजन हमारे पास आता है कि हमने कितना ये प्रिपेयर किया सारा कुछ, तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन मिलता है उसमें 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड और 16% NaCl होता है। हम उसकी इवेपोरेशन करते हैं, उसमें से NaCl को निकालते हैं, सेपरेट आउट करते हैं, और पीछे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बच जाता है जो कि हम लोग सेपरेट आउट कर लेते हैं। और एट द एंड हमारे पास 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1% NaCl होता है, तो ये इम्प्योरिटी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। ओके गर्ल्स, ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का बाय डायाफ्राम सेल। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा। जहाँ से समझ नहीं आएगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि फर्दर इनकमिंग वीडियोज़ से आपको नोटिफाई किया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा गर्ल्स। अल्लाह हाफिज़।